Hello and welcome back to Vegan Prasasti. So my dear friends, a very good morning to all of you. उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन चला रहे हो. So all of you my dear friends, आज इस क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से और जहां से जेई नीट सब में सवाल पूछे जाते हैं. और ये क्या है टॉपिक? ये 11 का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की जो संख्या होते हैं ना, उसके नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कैलकुलेट करना सीखेंगे. जैसे मान के चलो आपके पास एक केमिकल फार्मूला गिवन है, कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला गिवन है. अब केमिकल फार्मूला देख के आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि हाँ, इसमें कितने नंबर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है. गॉट इट? जैसे CH4 हो गया, ये तो सबके दिमाग में ऑलरेडी छप गया है कि चलो भाई CH4 है तो इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. लेकिन जब केमिकल फार्मूला थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, डिफरेंट एटॉम्स, एलिमेंट्स का डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट होंगे, लाइक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, राइट? तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, देख के आप लोग नहीं बता सकते कि हाँ ये इसमें इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होगा. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पूरा एकदम बहुत ही बेसिक से बात करते हैं कि जो हेडिंग लगाओगे आप लोग आज, ये है आपका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेशन फ्रॉम अ गिवन केमिकल कंपाउंड फ्रॉम इट्स केमिकल फार्मूला. मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड आउट, ये वाला आप क्या कर सकते हो, हेडिंग लगा सकते हो. नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, आई मीन कैलकुलेशन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेशन. ये आज के पढ़ने का विषय है हम लोग का, जिसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो क्या बताएं आप लोगों को, केमिकल फार्मूला दिया रहेगा यहां पर. केमिकल फार्मूला किसी भी एक केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला गिवन रहेगा. पहले कॉन्सेप्ट को बनाओ अच्छे से कि एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग. ठीक है, तो केमिकल फार्मूला गिवन रहेगा और उस केमिकल फार्मूला को यूज करने के बाद आपको बताना होगा कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें. जैसे एज फॉर एग्जांपल, आपको अगर बहुत इजी एक केमिकल एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो इसमें मतलब देख के आप बता दो कि सर इसमें तो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि 2 हाइड्रोजन एटॉम के बीच में ऐसे प्रेजेंट है. तो डायटोमिक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो ही मतलब एक ही बॉन्ड होगा दोनों एटॉम्स के बीच में, बस ये सवाल नहीं आएगा. अगर आपको केमिकल फार्मूला आपके पास है CH4, तो ये भी, जितने भी प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा कि CH4 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. देखो, अगर आपको सीखना है तो बेसिक से ही सीखना होगा. ऐसा नहीं कि पूरा एकदम एडवांस लेवल में एक बार चले जाएं, ये तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से. कि पहले बच्चे लोगों को इजी तरीका सिखाओ, एकदम बेसिक चीज, फाउंडेशन बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आगे चलो. तो इसमें 4 बॉन्ड होगा, देख रहे हैं एकदम. जैसे और एक मॉलिक्यूल्स हम लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसमें हम लोग कितने कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं ना, इसमें भी आपको देखेगा यहाँ 4, 1 2 3 4 की. नाइट्रोजन की अगर बात करें तो उसमें आपको फाइंड आउट करेंगे तो N 3 बॉन्ड लगेगा. तो ये बहुत इजी चीज है, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, आप देख के बता सकते हो. लेकिन अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल नहीं रहा हम लोग के सामने, अगर कुछ अलग टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहा, तो फिर वहां पर क्या करने वाले, क्या तरीका है. तो देखो, वहां पर आपको 2 चीज समझना होगा. एक तो है कि ऑक्टेट फील्ड करने के लिए या तो डुप्लेट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए. टोटल दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा. जैसे एक फॉर्मूला आता है यहां पर, x - y/2, ये होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या. क्या होता है बच्चों? ये होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या. नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या की जो है राशि माला, ये है, आप लोग कॉपी में लिखो. अब पहले भाई ये देखो कि x, और आपने ऐसे कैसे लिख दिए, x क्या है. तो x को आपको समझने के लिए एकदम बेसिक से एक केमिकल फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, Ca, ठीक है, उसके बाद Hb, और क्या लिखेंगे यहां पर, OC. बहुत ध्यान से सुनो, ये आपके पास एक केमिकल फार्मूला है.
एक केमिकल सब्सटेंस का। देखो एक्स आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कार्बन का और ऑक्सीजन का। लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर जब बात करेंगे तो ऑक्टेट नहीं होगा, उसका होगा डुप्लेट। ठीक है, तो देखो एक्स जो है वो टोटल नंबर है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे आपको कार्बन की ऑक्टेट करना है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8। अब एक कार्बन के लिए प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट होने के लिए। लेकिन आपके पास है कितना कार्बन, एक नंबर ऑफ कार्बन है ए, यानी कि आपको लिखना होगा 8 इंटू ए। कितना लिखना होगा भाई, 8 इंटू ए लिखना होगा। ओके, अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर। चले आओ, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट होता है, डुप्लेट नहीं होता। एंड ऑक्टेट होने के लिए यू नो दैट यू हैव टू रिक्वायर्ड 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपके पास सी नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, सो यू नीड 8 इंटू सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक सबको क्लियर है एकदम। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पर डुप्लेट पॉसिबल है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं होगा। हाइड्रोजन के केस में हम लोग डुप्लेट की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास डुप्लेट हो गया तो यानी कि 2b होगा। एक हाइड्रोजन के लिए 2 होता है, डुप्लेट के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, और यहां पर b नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यानी कि 2b। तो ये हो गया आपका x का यहां पर जो है मीनिंग क्लियर हो गया, x क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे y की। तो देखो प्यारे बच्चों y जो है ये क्या है, इसमें है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आएंगे उसको आप लोग जस्ट कैलकुलेट कर दो। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि भाई कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा बहुत ही अच्छे से कि कार्बन का सारा ये ग्रुप 14 एलिमेंट का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से बता दो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो आपका KL भी बहुत इजी तरीके से बता सकते हो कि हाँ भाई इसका तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में। अब देखो ए क्या है भाई, ए आपका नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स है उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट, केमिकल्स उस जो आपके पास जो फार्मूला है उसमें प्रेजेंट है ए नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 4a होगा प्लस। अब देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोगों को ध्यान होगा 1 होता है भाई, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, यानी कि यहां पर 1 इंटू बी की बात करते हैं। अब देखो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो आपको पता होगा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, यानी कि 2 और 6, यानी कि 6 जो होता है बाहर में रहने वाला आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना हम लोग। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर 6 होगा, यानी कि 6 सी की बात हम लोग करेंगे। ओके, तो x माइनस वाई अब कर सकते हो, x और y का वैल्यू पूरा क्लियर हो गया। तो बेसिकली नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ये आएगा आपके पास 8a प्लस 8c प्लस 2b, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद y का भी वैल्यू लिख दो यहां पर 4a प्लस b प्लस 6c, और ये जो है डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। अब देखो बहुत आसान हो गया सारा चीज। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो मीथेन से आप चेक कर सकते हो। चलो मीथेन से चेक करो ना, कितने आ रहे हैं, 4 अगर आ रहे हैं तो ये फार्मूला एकदम बराबर है, सही है एकदम, ठीक है। तो देखो मीथेन के लिए आपको क्या देना होगा, कार्बन तो 4 इंटू कितना होगा, मीथेन में आपका क्या है CH4 मतलब 8 है, तो 8 लिखेंगे, 8 इंटू 1 ही कार्बन है ना मीथेन में, तो 8 इंटू 1 प्लस कितना होगा हाइड्रोजन 4 इंटू 2, डुप्लेट होने के लिए 2 चाहिए। अच्छा माइनस करो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, अभी तो बताएं साथ 4 होता है, और हाइड्रोजन के लिए 4, हाइड्रोजन के लिए एक एक करके 4, तो 4 प्लस 4 8। अब बात करेंगे इसको 2 से डिवाइड दे दो। देखो 8 और 8 कितना होगा 16 से हम 8 डिवाइड माइनस करेंगे और ये करेंगे तो 8/2 आएगा, कितना आया भाई 4 आया। देखो एकदम पूरा बराबर है, मिल जा रहा है कि मीथेन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि इस फार्मूला द्वारा जो है वो प्रूव हो गया है, ठीक है। अब बाकी और केसेस में आप लोग बात कर सकते हो, जैसे आपके पास मान के चलो एक केमिकल फार्मूला हम दे रहे हैं C2H4O2, क्या है C2H4O2। अब देखो इसमें जो होगा दिक्कत होगा, सवाल आपका इसी टाइप का आएगा, इसी टाइप का सवाल आएगा। तो इसके लिए कितना होगा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब चीज अच्छे से दिख रहा है, सब एकदम पूरा क्लियर है। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो तो कार्बन क्या है, यहां पर 2 है, तो 8 इंटू 2, ठीक है। देखो और भी एग्जांपल करेंगे, दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे ये चीज। अब देखो 4 हाइड्रोजन है यहां पर, यानी कि
4 इंटू 2 प्लस ऑक्टेट ऑक्सीजन 2 है, यानी कि 8 इंटू 2 की हम लोग बात करेंगे। ये हो गया। अब माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करेंगे। कार्बन के पास आपके पास देखो, कार्बन के पास 4 और 4 यानी कि 8, 4 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के पास 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 6 इंटू 2, ऐसे आ जाएगा। और इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड देना है। अब बोलो कैलकुलेशन करो, 8 इंटू 2 16 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 16, इसको माइनस करो, 8 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। चलो आगे बढ़ो, 16 और 16 32 हो गया, 8 40 हो गया, 40 माइनस ये देखो कितना हो रहा है, 12 8 20 24, 24 बाई 2 यानी कि यहां पर से आ रहा है आपका 6, 16 बाई 2 यानी कि 8, कितना आया 8। तो 8 ये टोटल जो मॉलिक्यूल्स इसमें जो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल नंबर आपका कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जो आएगा भाई, ये आपका क्या आएगा 8 आएगा। एकदम क्लियर है ना, पूरा अच्छे से सीख जाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनते हैं। अब देखो और एक मॉलिक्यूल्स लेंगे जिसको आप लोगों को कैलकुलेशन करना है इसी हिसाब से। देखो ये आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो आप लोग खुद से भी बना सकते हो क्योंकि फॉर्मूला आपके पास तैयार है। अब देखो और एक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं C2H2Cl4, C2H2Cl4। देखो मतलब दिक्कत तो होगा भाई, डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि ये एकदम सिंपल नहीं है, इसमें 3 टाइप ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट है, तो एकदम सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो है, तो यू नीड दिस फार्मूला। अब फार्मूला समझ में आ गया है तो कर लो। देखो कार्बन है तो 8 कितने हैं 2, प्लस ऑक्टेट होने के लिए क्लोरीन को 8 चाहिए तो 4 इंटू 8, प्लस डुप्लेट चाहिए इसको हाइड्रोजन को तो 2 इंटू 2। यहां पर किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि समझा दिए अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन है तो 4 इंटू 2 प्लस यहां पर 2 इंटू 1 प्लस क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ, क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है तो इसीलिए उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कितना होगा बताओ, 7 होगा या क्या होगा, ऑब्वियसली 7 होंगे। तो 4 इंटू 7 28, उसको बांटेंगे 2 से, देखो 16 आ गया, 32 और 4 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, इसको करो अरेंज करो। देखो 16 4 20 हो गया, 20 और 32 यानी कि 52, कितना आ रहा है 30 20 50 52 आ रहा है ना, तो 52 और माइनस करो यहां पर 28 2 30 हो गया, 38 38 बाई 2 और माइनस करो 4 यानी कि 7, ये जो आ रहा है आपका 7 आ रहा है, C2H2Cl4 के लिए आपका कितना आ रहा है 7 आ रहा है। हो जाएगा ना अभी प्रॉब्लम सॉल्व किसी भी टाइप का। आपके पास अगर ये गिवन है एक केमिकल फार्मूला, तो उस केमिकल फार्मूला को यूज करके आप बहुत ही इजी तरीके से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बता सकते हो। क्या और एक करे एग्जांपल, क्या बोलते हो भाई बताओ, क्या और एक करे एग्जांपल या तो हम लोग आगे बढ़े? हाँ और एक कर सकते हो। देखो अच्छा ग्लूकोज का बताओ ना कितना होगा, C6H12O6, चलो करो ये ना, आप लोग घर में ट्राई करो ग्लूकोज का बताना, आप लोग घर में कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये हम बताएं कि ये कैलकुलेशन किए और यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ये आया, ठीक है। ग्लूकोज की आपको अगर फार्मूला बता है तो आप फार्मूला ड्रॉ करके भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका हालांकि ये सीखने के बाद नहीं करोगे, ये तरीका इजी है, इसको अप्लाई करो क्योंकि ये तरीका जो है इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। या तो अगर आपके पास अगर मान के चलो ग्लूकोज का फार्मूला नहीं, मतलब स्ट्रक्चर नहीं पता है तो कैसे करोगे फिर, सब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर तो पता नहीं होते ना, तो इसी वजह से क्या होता है आपको फार्मूला के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा यहाँ पर बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो और एक तरीका है, मतलब और एक यहाँ पर पार्ट है जिसके ऊपर चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो है कि इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड की जो है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की जो कैलकुलेशन है वो क्या है, डीबीई कैलकुलेशन। बहुत ध्यान से सुनो, डीबीई कैलकुलेशन। तो इसके लिए आप लोगों को सेकंड मतलब नेक्स्ट
वीडियो की इंतजार करना होगा, क्योंकि ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या मतलब इंपॉर्टेंस है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की, ठीक है। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हम लोग कैसे कैसे मतलब मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ ये इसका रिंग हो सकता है, इसमें इतने सारे इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, लेकिन एक एजम्पशन वहां पर से आ जाते हैं, क्लू मिल जाते हैं कि हाँ ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर इस हिसाब से आ सकता है, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ ये वाला फार्मूला समझा दिया कोवैलेंट बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एवरीवन, बाय।